नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए और इसे फॉरवर्ड भी कीजिए। बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहले सूचना आपको मिलेगी। आइए आज की बातचीत शुरू करते हैं व्यालोक जी के साथ। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। जय जय श्री राम। जय श्री राम। व्यालोक जी, इस देश में ओट चोरी नाम की एक फिल्म बनाई जा रही है, फर्जी पटकथा लिख के। उसके हीरो हैं राहुल गांधी, लेकिन उसके एक साइड हीरो भी हैं, यानी सहनायक। और सहनायक बिहार से आते हैं तेजस्वी। जब से एसआईआर शुरू हुआ तो तेजस्वी यादव ने अचानक एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक एपिक नंबर, जिसका नंबर है RAB 2916-120, वो उन्होंने शेयर किया और कहा कि साहब देखिए, हमारा तो ये हइया नहीं है नाम ही। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तुरंत पलटवार किया और क्लियरिटी ला दी। बाद में ये पता चला कि साहब ये जो जिसका नंबर एंड होता है 120 एपिक नंबर, ये फर्जी है। पहली बार चुनाव आयोग ने इन्हें नोटिस दिया, पलट के गए नहीं। ठीक अपने हीरो राहुल गांधी की तरह, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं हलफनामा नहीं दूंगा, मुंह से बवासीर है, वहां से मैं उत्सर्जन कर दूंगा, लेकिन हलफनामा नहीं दूंगा। उसी तरह तेजस्वी ने भी पहली नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और अब कल इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी यादव को 16 अगस्त शाम 5 बजे तक फर्जी वोटर कार्ड जो उन्होंने लहराया था उसको जमा कराने का निर्देश दिया है। उसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि भैया ये फर्जी है और फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल करके कोई डॉक्यूमेंट बनाना ये संज्ञेय अपराध है। अब क्या आपको लगता है कि एक एफआईआर इस संज्ञेय अपराध में होगी? और जो तेजस्वी यादव ये कहते थे कि हम तो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, ठीक उसी तरह जैसे बांग्लादेश में खालिदा जिया ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया और जब शेख हसीना की सरकार आ गई तो वहां पर बाहरी शक्तियों ने एक नायक फर्जी रूप से खड़ा किया और शेख हसीना की सरकार को गिरा दिया, यूनुस को बैठा दिया। यहां भी राहुल गांधी वोट चोरी और सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश मॉडल दोहराने की। तेजस्वी उसके सहनायक हैं, जो कि कह बैठे कि हम बहिष्कार करेंगे। खालिदा जिया जैसी स्क्रिप्ट कैसे देखते रहे हैं आप? देखिए अवनीश जी, सबसे पहले तो मैं ऐसे देखता हूं कि मैं इस देश के नागरिकों से खिन्न हो चुका हूं। जिस देश में राहुल विंची जैसे झूठे लबाड़ मक्कार को नायक बनाया जा रहा है, तेजस्वी जैसे चारा चोर के 9वीं फेल बेटे को नायक बनाया जा रहा है, उस देश में बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। उस देश में बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि ये देश अभी तक बचा हुआ है, ये शायद सनातन धर्म की देन है, ये शायद सनातन धर्म का मूल है जो इसको बचाए हुए है, वरना बचने की कोई संभावना इसकी है नहीं। आप देखिए, पहले मैं नायक से शुरू करता हूँ, आपने नायक कहा है। अब देखिए, हमारे शब्द भी, मतलब जो खलनायक है उसको हम लोग भी नायक कह देते हैं कभी कभार गलती से। तो ये जो गुंडा है राहुल विंची, नहीं इसके व्यालोक जी, मैंने कोई गलती नहीं की। आप याद कीजिए मैंने किस फिल्म की बात की। फिल्म का नाम है वोट चोरी, और वोट जी चोरी का खलनायक नहीं हो सकता राहुल गांधी, उसका हीरो ही है वो। इसलिए मैं अपने शब्द पर सही हूं, आई थिंक। जी, लेकिन वैसे भी उसको लोग नायक, कई लोग मानते हैं, कई लोग उसका जूता चाटने पर आमादा है, इसलिए वो अवान्तर कथा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप जरा ये देखिए कि जो राहुल विंची 2 मृतक आत्माओं के साथ झूठ बोल चुका है। एक बार उसने पर्रिकर से मिलकर, जो जिनका देहावसान हो चुका है, स्वर्गीय हो चुके हैं, और उसने सफेद सफेद झूठ बोला है। उसके बावजूद जनता ने कोई संज्ञान नहीं लिया। अभी उसने अरुण जेटली को कह दिया कि भाई वो धमकाने आए थे। मतलब कल को ये कह देगा कि सुषमा स्वराज हमको विदेश में मिली और सुषमा स्वराज ने कुछ कर दिया। और इसके बावजूद और कोई नहीं, लेकिन रोहन जेटली इतने ताकतवर हैं, इतना पैसा है उनके पास कि वो इस झूठे लबाड़ पर 4 मुकदमे ठोक सकते थे, फिर भी उन्होंने नहीं किया। तो आश्चर्य तो इस पर होता है ना, आश्चर्य इस पर थोड़े है। भाई जो खलनायक है वो तो खलनायक का काम करेगा। अब आप देखिए इस तेजस्वी का
आप इसकी कोई वीडियो निकालिए जिसमें ये आरजेडी के लोगों के साथ, ये लौंडा 60-50 के लोग इसके पैरों में झुक रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो झुक जाएंगे, कहेंगे कि भैया आपका जूता बहुत गंदा हो चुका है, लाइए मेरी जीभ 2 फीट की है, हम इसको साफ कर दें जीभ से। तेजस्वी जैसे व्यक्ति के साथ, एक चारा चोर के बेटे के साथ, वो क्या बोल रहा है उस पर तो बाद में चर्चा हम लोग करेंगे, उसके साथ 10 व्यक्ति भी कैसे खड़े होते हैं, ये इस देश का महानतम दुर्भाग्य है। राहुल विंची जिसके पूरे खानदान ने इस देश में आग लगा दी, इस देश को लूटा, बर्बाद किया, गारत में मिला दिया, उसके पीछे सैकड़ों लोग हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? दर्शकों श्रोताओं से मैं पूछना चाहता हूं इस पर कि अगर कोई अभी भी एक भी कांग्रेसी बचा हुआ है, आज बड़ा अच्छा दिन है, सावन पूर्णिमा है, रक्षाबंधन है, और रक्षाबंधन से ये भी याद आया कि इसको भी उस जलील हुमायूं के नाम से जोड़ दिया गया। कहा जाता है कि भाई हुमायूं और कर्णावती नहीं, लेकिन वो मैं हारमोनियम लेके उधर नहीं निकलूंगा, आप चिंतित ना हो। दर्शकों को केवल कह रहा हूं कि आप देखिए कि आपको कितना झूठ परोसा गया है इस कांग्रेसी राज में, और आप अभी भी उसके साथ जा रहे हैं। तेजस्वी यादव पर कोई एफआईआर नहीं होगी। आपको याद होगा तेजस्वी के दल का एक और गुंडा है वीरेंद्र, उसको सब भाई वीरेंद्र कहते हैं। उस गुंडे ने एक दलित की पिटाई की, एक दलित के साथ उस पर SC/ST एक्ट में मुकदमा भी हुआ, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पूरी इम्यूनिटी से घूम रहा है। आप जरा केवल एक बार कल्पना कीजिए, या दुखद कल्पना कीजिए कि आप पर और हम पर जरा SC/ST एक्ट में मुकदमा हो जाए, साहब पसीने छूट जाएंगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसके बाद ठीक है। तेजस्वी को दूसरा नोटिस देने की जगह उस पर बाकायदा एफआईआर क्यों नहीं हुई? राहुल विंची पर अभी तक चुनाव आयोग कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? हमारे यहाँ शासन के 4 अंग बताए गए हैं, साम दाम दंड भेद। दंड नीति जब तक आपकी सुदृढ़ नहीं रहेगी तब तक आप शासक नहीं हो पाएंगे। और जो नरेंद्र मोदी कश्मीर में 370 हटा सकते हैं, अभी कश्मीर में 25 किताबों को बैन किया गया, सो कॉल्ड किताबें थी जो जिहाद के लिए उकसाती थी, सीधे सीधे तौर पर कश्मीर को इस देश से अलग करना चाहती थी। उस पर भी हमें एक वीडियो करना चाहिए शायद, हालांकि मतलब कल परसों ही हुआ है तो उस पर भी एक वीडियो कर सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी आखिर इस इटालियन लबाड़ को क्यों नहीं सलाखों के पीछे भेज पा रहे हैं? वो चुनाव आयोग जिस पर ये लगातार थूक रहा है, और चुनाव आयोग को देखिए, MS गिल कब से कब तक थे मुख्य चुनाव आयोग, और मंत्री जी कहिएगा कि MS गिल चुनाव आयुक्त कहिएगा, मैं तो मंत्री जी के रूप में जानता हूं कांग्रेस की सरकार में। चुनाव आयुक्त की गद्दी छोड़ी, सांसदी पकड़ी और फिर मंत्री भी बने। TN शेषन अडवाणी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़े, जिनको कहा जाता है कि भाई उन्होंने चुनाव प्रक्रिया को ये कर दिया वो कर दिया। भाई साहब 90 में गद्दी छोड़ी है चुनाव आयुक्त की, उसके बाद कांग्रेस से लड़े हैं चुनाव। ये लोग मतलब राहुल विंची बोलता है कुछ और लोग इसको सुनते हैं, इसको जूते नहीं मारते हैं। 10 जूते इसको देने चाहिए और एक गिनना चाहिए, और इसके बावजूद वो सांसद है, माननीय है, एनएसजी प्रोटोकॉल में घूम रहा है, SPG सुरक्षा कभी उसकी थी। मतलब अद्भुत हमने बना रखा है विधान, और आप आज भी उसको नहीं बदल पा रहे हैं। ये इस पर सोचना चाहिए बनिस्पत इसके कि इन चोर लुटेरों ने क्या क्या किया है। मैंने सोचा व्यालोक जी, और आपकी चिंता में मैं अपनी चिंता शामिल करता हूं। आपने कहा कि तेजस्वी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन दूसरी बार नोटिस देने का क्या तुक है, उसको उठा के पटक के FIR क्यों नहीं करते। मैंने जब इस पे देखना शुरू किया कि इलेक्शन कमीशन जब कोई सगे अपराध यानी फ्रॉड पेपर, फर्जी पेपर के आधार पर फर्जी डॉक्यूमेंट, वो भी इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन की जो प्रक्रिया है
उसमें 3 नोटिसेस दिए जाते हैं ऐसे मामलों में। अभी दूसरा नोटिस है जिसकी मियाद 16 तारीख है शाम के 5 बजे। इसके बाद आपको एक बार और निराशा होगी जब मैं वीडियो पर बातचीत करूँगा, जब यही इलेक्शन कमीशन तेजस्वी को तीसरी बार नोटिस देगा और 3 नोटिसेस के बाद अगर जवाब नहीं आता है, उसके बाद फिर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। ये इलेक्शन कमीशन के काम करने की प्रक्रिया है। इसमें कोई नरेंद्र मोदी पार्टी नहीं है, इसमें और कोई अमित शाह पार्टी नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और वो संस्था प्रोसेस पार्टी है। जी। चीफ इलेक्शन कमीशन 3 देगा और मैं निराश होऊंगा, मुझे पता है। ईडी के 11 नोटिस हमने देखे हैं, कहाँ है वो लोग? फिर जड़ में आप जाएंगे तो इस देश की सड़ी हुई न्याय व्यवस्था, जो इस देश का सबसे बदनुमा दाग है, अन्यायपालिका है, जो फैसले भी नहीं सुना पाती है, जिन काले कोट वालों के हृदय उनके काले कोट से भी गंदे हैं, काले हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं यशवंत वर्मा के साथ क्या हो रहा है। और उससे बड़ी बात, हाई कोर्ट के एक जज को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया तुम क्रिमिनल केस नहीं देखोगे। 18 जजों ने मुखालफत कर दी, वापस लेना पड़ा सीजेआई को वो मुकदमा। तो हमने जो इस देश में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी और शाह, मैं उन लोगों में नहीं हूं कि मोदी और शाह घोड़े पर बैठ के आए, सफेद घोड़े पर, इधर म्यान से तलवार निकालें तबड़क तबड़क करते हुए और सबके गले उतार दें। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं। लेकिन जुडिशियल रिफॉर्म्स, ईसी इस देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहा है। भाई ये राहुल विंची, हम लोग जो चीज 6 महीने बाद देख रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री भी देख रहे होंगे, गृह मंत्री भी देख रहे होंगे कि भाई ये सब जो इतना बवाल कर रहे हैं, आखिरकार ये कई बार कह चुके हैं कि ढाका बनाएंगे। और एक दो आदमी ने नहीं कहा है सर, कानून मंत्री जो था कांग्रेसी, उसने कहा है। उसकी बिटिया महबूबा मुफ्ती की, उसने जब श्रीलंका में आक्रमण हुआ सो कॉल्ड, और उसके स्विमिंग पूल में लोग घूमे, तो वो पूछ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री के निवास स्थल में स्विमिंग पूल है कि नहीं। और आप लगातार छोड़े जा रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन वो विषयांतर हो गया। तेजस्वी का सबसे बड़ा डर जो है, वो डर ये है कि वह इस बार चुनाव हार रहा है। और ये मैं आपसे 2 बार पहले भी कह चुका हूं, मैं अमूमन भविष्यवाणियां नहीं करता, लेकिन इस बार न जाने क्यों मेरा मन हुआ है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, भविष्य मुझे गलत सिद्ध कर दे, इतिहास मुझे गलत बता दे, लेकिन तेजस्वी की जो बौखलाहट है, और सबसे बड़ी बात है कि उसका जो सबसे बड़ा सिपहसालार है वो हरियाणा का कोई व्यक्ति है। बिहार से उसका कटाव हो चुका है, पत्नी है उसकी वेटिकन पालित, एक क्रिश्चियन से उसने शादी की है। और क्रिश्चियन से शादी करो, मुसलमान से करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा क्या, तुम्हारी शादी तुम जानो भैया, तुमसे जो करना है करो। लेकिन तुम क्रिश्चियन से इशारे करके जब क्रिप्टो क्रिश्चियन बनते हो और जब अपनी विरासत को पूरी तरह गारत करते हो, तो तुम तेजस्वी यादव होते हो। और इस बार तेजस्वी को एक नहीं 4 मोर्चों पर लड़ना है। कौन से 4 मोर्चे हैं? चारा चोर लालू यादव की अनुपस्थिति, क्योंकि चारा चोर कुछ भी था भाई, वो वोट ले आता था, वोट खींच लेता था। अब वो बीमार है, निकल नहीं पा रहा है, तेजस्वी को उसने गद्दी सौंप दी है, वो है। तेज प्रताप का विद्रोह दूसरा प्रकरण है। और मैं ये बार बार बात कर रहा हूं कि प्रशांत किशोर नाम का जो केजरीवाल 2 है, वो व्यक्ति केवल वोट कटुआ है। इस बार के चुनाव में हराएगा एक आध को, हो सकता है 2-4 सीटें भी आ जाए, किसका वोट काटेंगे, लेकिन वो राजद का वोट काटेगा। और इस बात को मैं कई बार कई प्लेटफॉर्म्स पर कहने की कोशिश करता हूँ। लोग बोलते हैं कि भैया वो राजद का कैसे काटेगा, वो तो पांडे जी है। भाई
उसके जरा एक बार देखिए आप कि किन लोगों ने उसको ज्वाइन किया है। सारे के सारे राजद के छटे हुए लोग हैं। अब वो रितेश पांडे को ज्वाइन करवा रहे हैं, वो बिहार का समाज बदल रहे हैं और विवाह से पहले हमार रहलू हैं। भोजपुरी गानों को गलाजत में बदलने वाले रितेश पांडे आजकल उनके बगलगीर हैं। तो आप कौन सा अंतर कर रहे हैं साहब? और शुरुआत से, और आप कह रहे हैं कि हमने अध्यक्ष किसी को बना दिया थी। लेकिन खैर प्रशांत किशोर की बात इस वीडियो में नहीं है। तेजस्वी इन 4 मोर्चों से जितनी बुरी तरह घिरे हैं और जितनी बुरी तरह झल्लाए हैं, वो अभी एक आध कांड और करेगा। आप देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं। उस पर एफआईआर हो, उसको सख्ती से तुरंत जेल में भेजा जाए, उसके खिलाफ जो करोड़ों लोगों के घोटाले के मामले हैं उसको चलाया जाए, उसको जेल में भेजा जाए। ये जो उसका बाप चारा चोर घूम रहा है बिना किसी काम के, वो अभी मतलब अपने स्वास्थ्य का बहाना बना के भाई साहब सब जगह घूम रहा है। ये हमारी न्यायिक व्यवस्था है। मतलब लालू यादव, अगर मैं एक अभद्र वाक्य में कहूं तो चारा चोर लालू यादव इंडियन जुडिशरी सिस्टम पर मूत रहा है। और ये जो हमारे काले चोगे वाले न्यायाधीश, जिनको पूरी दुनिया को ज्ञान देना है, जब तक मोदी जी को ज्ञान दे देना है कि सरकार ऐसे नहीं चलेगी, 370 पर भी हम सुनेंगे, फलाने पर भी हम सुनेंगे, हम सबसे बड़े विद्वान हैं। चारा चोर के मामले में क्या हो जा रहा है? पेटी पहुंच जा रही है। ठीक बात। तो तेजस्वी अभी और गलतियां करेगा और गफलतें करेगा। करना यह है कि ईसी 2 नहीं 3 नहीं, मैं कहता हूं 4 भेजे भाई नोटिस, लेकिन इसको अंदर करे। इस पर आपराधिक मुकदमा चला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। 2 वोटर कार्ड रखना। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जायज है। और संभवतः देश के इतिहास में पहली मर्तबा ये देखा भी जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो चुपचाप रहता था, जो कभी कांग्रेस के राज में सत्ता का सुख भोगता था और कभी मंत्री बन जाता था, कभी सांसद बन जाता था, कभी इलेक्शन लड़ जाता था, अब इलेक्शन कमीशन इस तरह के आरोप, जो मिथ्या आरोप हैं, उनके खिलाफ न सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है, बल्कि तुरंत उसका जवाब दे रहा है, चाहे वो राहुल गांधी का मैटर हो या तेजस्वी यादव का। दर्शकों, आप सोचिए, इस देश में वोट चोरी, एक फर्जी स्क्रिप्ट की फिल्म लिखी जा रही है जिसका राष्ट्रीय नायक, क्योंकि फिल्म का नाम ही वोट चोरी है तो मैं खलनायक नहीं कह सकता, इस फिल्म का तो हीरो है राहुल गांधी। और उसी के साथ अगर सहनायक कोई है एसआईआर वाला बिहार में तेजस्वी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अब दूसरी नोटिस दी है 16 तारीख को शाम को 5 बजे। अगर ये जवाब नहीं देता है तो उसके बाद एक नोटिस टेक्निकली मैंने आपको और बताया, हमें अपने संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन करना होगा। लठ लेके, जैसा कि ब्यालोक जी कहते हैं, लठ लेके लठ बजाना भारत के सनातनियों का काम नहीं है। इसीलिए हम पत्थरबाजों से अलग हैं। क्यों? क्योंकि हम संवैधानिक अपने स्वरूपों का पालन करते हैं। 2 उंगलियां, एक उंगली में ईवीएम की स्याही, मैं बार बार कहता हूं, और दूसरी उंगली से हम ईवीएम का बटन दबाते हैं, आवाज आती है पीं, और 5 साल देश के विरोधी, समाज के विरोधी, सनातन के विरोधी वो कराहते रहते हैं। तो बिहार दिलचस्प होता जा रहा है। इस पर बहुत सारी बातें और करने को है। पप्पू यादव, जिनको पूर्णिया से सांसद बनाती है, गाड़ी से ढकेल दिए जाते हैं, मंच पर चढ़ने नहीं दिए जाते हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी 1 लाख बार जेल जाएंगे क्योंकि ये भारत माता की इज्जत का सवाल है। आए हाय रे वोट चोरी का ये फर्जी स्क्रिप्ट और फर्जी फिल्म। बिहार क्रांति की धरती है, बिहार सो कॉल्ड बौद्धिकता की धरती है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव के जरिए जो कुछ वोट चोरी का कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आ रहा है, ये भी हम सब लोगों को पता है कि भारतीय राजनीतिक इतिहास का पहला सजा याफ्ता चारा चोर लालू प्रसाद यादव उसी बिहार में विरासता है। ब्यालोक जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और ब्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। चैनल सब्सक्राइब आपने कर रखा है, कुछ और लोगों से, अपने मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, वीडियोस लाइक कीजिए, इसे फॉरवर्ड कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाइए। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।